बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद। बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि सर स्वैपिंग क्या होती है। तो स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो वैल्यूज़ हैं उनको शफ़ल कर लिया है। मतलब कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर वैल्यू ए है और वैल्यू बी है, तो ए की वैल्यू जो स्टोर्ड है लेट्स सपोज 5 है और बी में वैल्यू स्टोर है 6। तो हम स्वैपिंग का मतलब है कि हम उसको एक जो ए में वैल्यू स्टोर है उसको बी में, और बी में जो वैल्यू स्टोर है उसको ए में कर देते हैं। तो हम उसको स्वैप कहते हैं। तो हम जावा में भी कुछ ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं जिसमें हम स्वैपिंग करवा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो स्वैप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्लिप पे प्रैक्टिस करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो स्वैप फंक्शन है, इंटीजर ए और इंटीजर बी होगा, और हमारे पास यहाँ पर कमांड प्रिंट आउट कर दी। बिफोर स्वैपिंग हमारे पास ए वैल्यू होगी। अब ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा पैरामीटर है, ये प्लस साइन जो है वो सेपरेट करता है वैल्यूज़ को। ये आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास डेलीमीटर होता है जो वैल्यूज़ को, मतलब ए और नंबर को, दोनों को सेपरेट कर रहा है। मिसाल के तौर पे ए है, तो ए हमारे पास चूँकि हमने एक ही लाइन पे प्रिंट आउट करवाना है ए और बी, तो ए और बी को सेपरेट करने के लिए हमारे पास ये दरमियान में प्लस इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, हमारे पास बिफोर स्वैपिंग हम ए वैल्यू जो है इसमें ए में वैल्यू स्टोर कर लेंगे और बी में भी हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब इसको स्टोर कैसे करना है, सबसे पहले डेफिनेटली हम दो वेरिएबल्स के अंदर जब वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे तो स्वैपिंग के लिए हमें एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो ए में वैल्यू स्टोर है हम उसको सी में स्टोर कर देते हैं। अब जब वो सी में स्टोर हो गया तो हमारे पास ए जो है वो फ्री हो चुका है। तो हम बी की वैल्यू जो है वो ए में स्टोर कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज सी इक्वल टू ए, फिर हम कहते हैं ए इक्वल टू बी, मतलब बी की वैल्यू जो है वो ए में स्टोर हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर बी जो है वो खाली हो गया, तो हम कहते हैं कि सी इक्वल टू बी या बी इक्वल टू सी, हम सी की वैल्यू दोबारा सी की वैल्यू बी में सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास जो ए है वो हमारे पास बी बन चुका है, और जो बी है वो एक्चुअली हमारे पास ए बन चुका है, क्योंकि ए की वैल्यू हमने सी में स्टोर की थी। और उसके बाद सिंपली हमने इसको प्रिंट आउट करवा लेना है और लिख लेना है आफ्टर स्वैपिंग। चूँकि हमारे पास बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग ये हमारे पास रिजल्ट्स में लिखे हुए आएंगे, तो बिफोर स्वैपिंग भी वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाएंगी और आफ्टर स्वैपिंग भी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, जिसमें क्या होगा कि जो ए में स्टोर हुआ होगा वो बी में हो जाएगा और जो बी में स्टोर हुआ होगा वो ए में स्टोर हुआ हो जाएगा। तो आइए हम इसको ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर एक्लिप्स पे हमें सबसे पहले ये जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इनको यहाँ पर हम ख़त्म कर लेते हैं। इसको यहाँ से रेज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पर हमने क्या करना है कि स्वैपिंग के लिए पहले हमें ए और बी जो है वो असाइन करवाने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन जो है जिसको हम कहते हैं स्वैप फंक्शन है, तो स्वैप फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं स्वैप। और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हम ए को बी में और बी को ए में स्वैप करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। और इसके बाद हम इन कोमा ए और इन कोमा बी, और हम उसके बाद बॉडी एक स्टार्ट कर लेते हैं और कमांड अप्लाई कर लेते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बिफोर स्वैपिंग। पहले जो है वो हमारे पास आ जाएगा बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज़ आर, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, कोमा हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू होगा हमारे पास
ए इक्वल टू इसको हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हमारे पास आ गया प्लस जो पैरामीटर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देन ए जो है वो हमारे पास होगा और फिर दोबारा हम पैरामीटर को इस्तेमाल कर लेते हैं प्लस, ठीक है। और फिर डबल कोटेशन बी जो है वो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। बी इक्वल टू या इक्वल टू नहीं लिखना चाह रहे तो हम उसी तरह कॉलन इस्तेमाल कर लेते हैं, बी कॉलन, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये हमारे पास होगा बी, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमारे पास एंड नंबर वन जो है वो हमारे पास होगा लेट्स सपोज इक्वल टू सी के, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर 1 होगा वो होगा इक्वल टू, या हम कह देते हैं सी इक्वल टू नंबर 1 कह लेते हैं, सी इक्वल टू, क्योंकि थर्ड वेरिएबल है हम वो स्टोर करवा रहे हैं नंबर 1 के, और नंबर 1 जो है वो होगा नंबर 2 के, और नंबर 2 जो है वो होगा सी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए बी के बजाय जो है वो नंबर वेरिएबल जो है वो स्टोर करवा दिया। अब इसके बाद हम इसको फिर कमांड अप्लाई कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर हमारे पास ए जो है वो क्या होगा और बी क्या होगा, ए कॉलन, और उसके बाद हम कह देते हैं प्लस, देन हम दोबारा ए इस्तेमाल कर लेते हैं प्लस ए, देन अगेन प्लस डबल कोटेशन बी, और प्लस एंड बी। अब हमने जो है फंक्शन यहाँ पर बना लिया, लेकिन इसके बाद हमें डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास हमने इसको बनाना है। कैसे बनाना है, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर जो फंक्शन है वो बनाना है। बॉडी तो हमने बना दी, लेकिन अब हमें फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिज़ायर्ड भी करना है, तो हम उसको भी बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि हमने यहाँ पर मेथड इन्वोक करना पड़ेगा। तो मेथड इन्वोक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कह देते हैं वैल्यू ले लेता हूँ इंट इक्वल टू ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 30, ठीक है। और उसके बाद हम वैल्यूज़ को करवा लेते हैं स्वैप, अच्छा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक अगर हम देखें कि एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है कि हमने एक नया इंटीजर जो है वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर नंबर 1 है। अब डेफिनेटली हमने यहाँ पर कहीं पे भी नंबर 1 असाइन नहीं किया, यहाँ पर हमने इंटीजर जो है वो स्टोर करवा दिया। किस तरह हमने स्टोर करवा दिया, यहाँ पर हमने अगर हम देखें तो
हमने कहा कि c इक्वल टू जो है वो हमारे पास होगा नंबर 1, जबकि हमें c इक्वल टू नंबर जो है वो a के करना चाहिए और a को हमें करना चाहिए b के इक्वल, ठीक है। और अब ये देखें हमारे पास ये स्टोर्ड वैल्यूज़ का बता रहा है और हम कहते हैं कि b को इक्वल कर देते हैं हम c को इक्वल। तो हम देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास एरर आ रहा था वो एरर रिमूव हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर स्वैप को लिखा, ठीक है। अब हमने स्वैप को लिखा तो स्वैप से पीछे जो है हमने किसी भी फंक्शन को या हमने क्लास को नहीं लिखा, क्योंकि ये एक वॉइड फंक्शन से हम ले रहे हैं कोई, ठीक है, कोई वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमारे पास कोई वॉइड फंक्शन होगा। कौन सा है ये? डेफिनेटली हमारे पास कोई स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन है। और हमारे पास ये जो क्लास है ये हमारे पास कोई पब्लिक क्लास है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हमने यहाँ पर की। तो मिस्टेक करने का मकसद यही होता है स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारे पास प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो स्वैप होंगी। तो आइए इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमने बिफोर स्वैपिंग जो है हमारे पास वैल्यू जो है a इक्वल टू थी 20 और b जो है वो हमारे पास इक्वल टू थी 30 के, जबकि आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास वैल्यू जो है वो a आ गई हमारे पास 30 और b हमारे पास 20 आ गई। मतलब जो हमारे पास 20 में इस वैल्यू स्टोर थी वो 30 बन चुकी है, जबकि b में जो वैल्यू 30 स्टोर थी वो a हो गई है। मतलब a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से सही समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।